प्रिया एक मॉडर्न जमाने की लड़की थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती थी, लेकिन बहुत खर्चीली भी थी। उसे रोज रोज नए नए महंगे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था। पापा लाओ अपना एटीएम दो, मैं अभी मार्केट जाकर अपने लिए कपड़े खरीद के लाती हूँ। अरे लेकिन कल ही तो लाए थे तेरे लिए नए कपड़े। रोज रोज इतने कपड़े पहनकर कहाँ जाएगी? आप तो जानते हैं ना पापा कि मैं जो कपड़े एक बार पहन लेती हूँ उसे दूसरी बार नहीं पहनती हूँ। तो अपना एटीएम कार्ड मुझे दीजिए, मेरी फ्रेंड की शादी में जाना है मुझे। ठीक है, ये लो। फिर प्रिया नए कपड़े लेके अपनी फ्रेंड की शादी में चली जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड ने बहुत ही सुंदर लहंगा पहना था, जिसे देखकर प्रिया चौंक जाती है। अरे सुनीता, क्या बात है, बहुत ही सुंदर लहंगा पहना है तूने तो। आज शादी है तो क्या तू ही तो दिखेगी क्या? हाँ, और यार तुझे पता है ये लहंगा कितना महंगा है? कितने का है बता दे, बताए बिना तो तू रहेगी नहीं, तो बता दे कितने का है लहंगा। तनीष मल्होत्रा का लहंगा है ये, पूरे 5 लाख का। पता है, लंदन से मंगवाया है। अरे यार, मुझे भी पहनना है लहंगा। तेरी शादी हो जाए उसके बाद ये लहंगा मुझे दे देना। हट, ऐसा थोड़ी होता है, ये पहनने के लिए तुझे भी शादी करनी पड़ेगी। वहां से आने के बाद कुछ सोच के प्रिया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ओ माँ, सुनो ना, मुझे भी शादी करनी है। मेरी सब फ्रेंड की शादी हो रही है, मुझे भी शादी करनी है। क्या शादी करनी है? इतनी जल्दी? वो भी इतनी जल्दी शादियां थोड़ी होती है। चल जा यहाँ से, पागल जैसी बातें मत कर। मुझे नहीं पता ये सब, बस करनी है मतलब करनी है। मेरी सब फ्रेंड की शादी हो गई है, अपने ग्रुप में मैं अकेली रह गई हूँ। ठीक है, करवा देंगे, पर कोई अच्छा लड़का तो मिल जाए फिर ना। ऐसा बोल के प्रिया की माँ प्रिया के पापा के पास जाती है। अरे सुनते हो, प्रिया बोल रही है कि उसे शादी करनी है। अरे अचानक से क्या हो गया उसे? पता नहीं, आज ही अपनी फ्रेंड की शादी में होकर आई है और बोलने लगी कि सब फ्रेंड की शादी हो रही है, अब उसे भी करनी है। चलो अच्छा ही है, जो हुआ कम से कम अकल तो आई उसे। अब करवा ही देते हैं हम प्रिया की शादी। जिम्मेदारी बढ़ेगी तो समझदारी अपने आप बढ़ जाएगी उसके अंदर। ऐसा बोल के प्रिया के माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक लड़का मिलता है, जिसे वो अपने घर बुलाते हैं। अब प्रेम और उसकी माँ प्रिया के घर आते हैं और प्रेम और प्रिया अकेले में बातें करते हैं। हेलो प्रिया, मेरा नाम प्रेम है, कैसी हो तुम? हाय प्रेम, अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो देखो मैंने कुछ डिमांड नहीं रखी है तुम्हारी फैमिली से। अगर तुम कुछ चाहती हो तो बोल सकती हो मुझसे। नहीं, कुछ डिमांड नहीं है मेरी भी। अरे शर्माओ मत, बता दो कुछ चाहती हो तो। वैसे भी अब तो शादी हो ही रही है ना। मैं तो बस एक ही चीज चाहती हूँ, पता नहीं तुम पूरी कर पाओगे या नहीं। अरे बोलो तो, कुछ भी होगा पूरा कर दूंगा, चिंता मत करो तुम। बेहिचक बोलो, क्या बात है? मुझे ना वो हमारी शादी में तनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना है, लंदन वाला, जो बस 7 लाख का आता है। क्या 7 लाख का? इतना महंगा? अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से इतना खर्चा? बहुत महंगा है ये लहंगा, ना बोल दे प्रेम। क्या हुआ, कुछ बोला तुमने? नहीं, मेरा मतलब हाँ, दिलवा दूंगा तुम्हें तनीष मल्होत्रा का 7 लाख का लहंगा। अब खुश? हाँ, बहुत खुश हूँ अब। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। प्रेम और प्रिया की बातें शुरू हो जाती हैं और शादी भी हो जाती है, जिसमें वो अपना वही महंगा वाला लहंगा पहनती है और फिर अपने ससुराल चली जाती है। पर वहां जाके कोई काम नहीं करती और अपने पति और सास से बदतमीजी करती है। अरे बेटा प्रिया, कभी तो कुछ काम कर लिया करो, ये फैशन वैसन थोड़ा कम कर दो और कुछ घर के काम में मदद करो। क्या काम? इतना सुंदर और पढ़ी लिखी हूँ मैं और काम करूंगी? आपने ये सोच भी कैसे लिया? मुझसे तो कोई काम नहीं होता है, मुझे तो बस घूमने में मजा आता है। बेटा थोड़ा बहुत तो कर ही लिया करो, मैं भी अब बुढ़ी हो गई हूँ और तुम तो आराम से कर सकती हो काम, फिर काम कर लिया करो बेटा।
मैं कुछ काम नहीं करने वाली, समझी? आप बड़ी आई मम्मी जी बनने वाली, और आप मम्मी जी हो तो मम्मी जी जैसा काम भी तो आप ही करोगी ना। बेटा तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो। प्रेम को आने दो, आज बताती हूँ उसे। इतने दिन से तुम्हारी गलतियां नजरअंदाज कर रही थी, पर तुम तो बिल्कुल ही बदतमीज हो। आज तो प्रेम को ये सब बात बतानी ही पड़ेगी। आपको जो करना है करो, पर मुझे परेशान मत करो। शाम को जैसे ही प्रेम आता है तो प्रिया की सास प्रेम को सब कुछ बता देती है। प्रिया, प्रिया कहाँ हो? यहाँ आओ जल्दी, अभी के अभी। क्या है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? शांति से बात नहीं कर सकते क्या? शांति से बात, और वो भी तुमसे? जो मेरी माँ से इतनी बदतमीजी करे उससे मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता हूँ। और तुम घर का काम क्यों नहीं करती हो? मुझे बस घूमना और अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, घर के काम मुझसे नहीं होते। ठीक है, तो ये शादी खत्म कर देते हैं अब। तुम्हारी हर डिमांड पूरी करी, लेकिन तुम में तो कोई सुधार ही नहीं है। क्या? शादी खत्म? पर क्यों? क्योंकि तुम इतनी बदतमीज, और तुम्हें पैसों की कदर नहीं है। वो लहंगा याद है ना जो तुम्हें शादी में दिलवाया था? कितना महंगा था, एक ही बार पहन के रख दिया। ऐसे कई कपड़े हैं जो तुम एक बार पहनती हो फिर छोड़ देती हो, फिर क्या करती हो उनका? तुम्हें अच्छी फैमिली और पैसे दोनों की कदर नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, इतना तो सोचा ही नहीं। अब से मैं सारे काम करूंगी और आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी, और किसी से भी बदतमीजी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब से ऐसा मत करना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब प्रिया घर का सारा काम करती और खुशी खुशी रहती अपने सास और पति के साथ।